हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। सच्चा बेबाक और निडर मैं हूं आपका दोस्त हैदर। और गोदी मीडिया के दौर में एक अलग अंदाज आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। एक अकेला सब पे भारी। अरे भाई रुक जाओ, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बात करना, ठीक है? बात करते हैं। खबर यह है दोस्तों, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्ष के 26 राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक का सूत्र वाक्य था यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम एक हैं। इस बैठक में कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, टीएमसी से ममता बनर्जी, जेडीयू के नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसी से फारूक अब्दुल्ला, रालोद के जयंत चौधरी, सपा के अखिलेश यादव वगैरह वगैरह सहित 26 दलों ने भाग लिया। एक अकेला। अरे यार प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाओ, वीडियो शूट कर रहा हूं, रुको जरा। दोस्तों, इससे पहले 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में एक बैठक हो चुकी है, जिसमें सभी विपक्षी दल इस बात पर सहमत थे कि भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे के चलते भाजपा चुनाव जीत जाती है। बिखरा विपक्ष ही भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती है। खास तौर पर जनता में तो ये परसेप्शन बनता है कि मोदी नहीं तो कौन बे, मोदी नहीं तो कौन बे, नहीं तो कौन बे, नहीं तो कौन बे। अब बड़े खामोश बहते हो भक्तों, तारीफ जो हो रही है ना। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही देश में राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति लोगों का नजरिया बदल सा गया है। भाजपा को विकास के लिए वोट देने वाला एक बड़ा वर्ग उसकी छोटी धार्मिक सोच से नाराज है। विदेशों में मोदी सरकार की आलोचना खुलकर होने लगी है। एक अकेला। चुप हो जाओ बिल्कुल। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, नौकरी, कमजोर विदेश नीति, मणिपुर की बेलगाम हिंसा जैसे जरूरी मुद्दों पर मौन धारण करने वाले प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं से आम जनता का मुंह भंग होता जा रहा है। टमाटर की महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार मानने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर भाजपा की चुप्पी से इस पार्टी की मानसिकता को समझा जा सकता है। दोस्तों, विपक्ष के एकता के असल डिजाइनर जेडीयू के नीतीश कुमार जी हैं, जो एक सर्वमान्य और मजबूत लीडर हैं। उनकी मजबूती को तो भाजपा की बिहार इकाई ने 11 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान देख ही लिया था। समझ गए ना आप? नहीं तो चलिए आपको छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। समझ गए ना आप? इन्हीं नीतीश कुमार की कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस ने पहल की है। इससे पहले पटना में 15 विपक्षी दल साथ बैठे थे, अब ये आंकड़ा 26 का हो गया है, यानी कुछ और दलों को न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार ने पटना में दिल मिलाए थे, अब बेंगलुरु में दिमाग मिलाने की कवायद हो रही है। यानी केमिस्ट्री का पेपर तो अच्छे नंबरों से पास कर लिया गया है, लेकिन अब मैथमेटिक्स का पेपर हल करना बाकी है, यानी सीटों का बंटवारा। इस नए विपक्षी गठबंधन का नाम कई दिनों से पीडीए लिया जा रहा था, यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको राजनीतिक हलकों में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन कहा जा रहा था। लेकिन अब साफ हो गया है कि इस नए गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इंडिया का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि देश में लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करना है। बहरहाल ये तो तय है कि जितनी अच्छी केमिस्ट्री होगी उतनी ही आसानी से सीटों के बंटवारे यानी मैथमेटिक्स के पर्चे को हल किया जा सकता है। एक अकेला। अरे भाई लोगों प्लीज माफ कर दो। चलो एक काम करते हैं, आपकी ही मतलब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, विपक्ष के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। विपक्ष को कुछ सवालों के ठोस जवाब तलाशने होंगे, जैसे 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 131 और 2019 में 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की थी, यानी सभी पार्टियों से ज्यादा अकेले भाजपा को वोट मिले। ये ठीक है कि 2014 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का असर देश के जनमानस पर था और आने वाले अच्छे दिनों के सपने को साकार करने के लिए वोट किया गया। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन। और ये भी सही है कि 2019 के चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी से बुरी तरह जूझ रही मोदी सरकार के
भाग से पुलवामा का छीका टूट गया और इसका फायदा पूरी बेशर्मी के साथ उठाया गया। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब जबकि पुलवामा मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं, तो ऐसे में भाजपा बैकफुट पर है। लेकिन फिर भी विपक्षी दलों को इन 224 सीटों पर अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव हारना नहीं चाहेगी, चाहे उसे सत्ता की हांडी में धर्म या राष्ट्रवाद के तड़के की कोई नई रेसिपी लानी पड़े। एक अकेला। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बस अपनी वीडियो को मैं समेट ही रहा हूं। दोस्तों, एक बड़ी मजेदार और धमाकेदार खबर यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी एकता को भानुमति का कुनबा बताते हुए कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कुनबे में अब तक 38 दल आ चुके हैं, यानी एक अकेला और साथ में 38 कुल मिलाकर हुए 39। नड्डा के अनुसार एक अकेले को सब पे भारी करने के लिए उनके कुनबे में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं। अभी ये कुनबा यानी एनडीए 18 जुलाई को ही दिल्ली में लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में मीटिंग कर रहा है। हाँ, कहां गए? अब नारे लगाओ बड़े जोर शोर से, ए ततेला तप्पे भारी। यानी विपक्षी एकता के नतीजे में होने वाले नुकसान को भाजपा भाप रही है। आपके संजय सिंह ने कहा, ये तो तय हो गया कि मोदी के चेहरे और करिश्मे से 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा नहीं जीत सकती, सो वो भी गठबंधन करने को मजबूर है। और जहां जहां गठबंधन की संभावना नहीं, वहां पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ हुआ। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि क्या एनसीपी की इस टूट में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की कोई दूर की कौड़ी भी है? 2019 लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भाजपा 25 सीटों पर लड़कर 23 जीतने में कामयाब हुई। उसकी सहयोगी शिवसेना ने 23 में से 18 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में कांग्रेस ने 26 में से 2 और एनसीपी ने 22 में से 4 पर कामयाबी हासिल की। यानी अगर एनसीपी में टूट ना हुई होती तो वो कांग्रेस गठबंधन के साथ पिछली बार की ही तरह महाराष्ट्र में 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ती या फिर 2-4 सीटें और ले लेती। एनसीपी ने पहले 4 जीती थी, अब हो सकता था कि 8-10 जीत जाती। अब सीन ये है कि चाचा 22 पर शिवसेना और कांग्रेस के साथ लड़े और भतीजा भी कम से कम 15 सीटों पर भाजपा के गठबंधन में लड़े, और चुनाव के बाद जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है वाला मामला ना हो जाए। जो चाचाई वही भतीजाई और जो भतीजाई वही चाचाई, चाचाई को यही नहीं। अरे अरे रुको ना, कहां जा रहे हो? बस मैं वीडियो का आखिर कर रहा हूं। अरे चलो ठीक है, नहीं रुकना तो मत रुको। दोस्तों, आखिर में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके जरिए आप बड़ी ही आसानी से गोदी मीडिया चैनल्स या अखबार को पहचान लेंगे। ये न्यूज चैनल और अखबार वाले 38 पार्टियों के कुनबे के बावजूद एनडीए वर्सेस इंडिया को मोदी वर्सेस ऑल बता रहे हैं। देखिए किस तरह ये इंडिया गठबंधन को साथ साथ और एनडीए गठबंधन को समर्थन का शीर्षक दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं और भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमारी आवाज को फॉलो करें। शुक्रिया।